तो देखिए थोड़ा सा हटके एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स है। अब यहाँ 1 माइनस एक्स है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर हमको ऐसा मिल जाता, समझो जरा, मान लो अगर हमको ऐसा मिल जाता कि भाई एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब तो हम क्या करते हैं, एक्स की जगह क्या पुट करते हैं, साइन, मतलब ए साइन थीटा, ए की जगह 1 और साइन थीटा, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू आप क्या पुट करते हैं, साइन थीटा। लेकिन बात यह है कि इस क्वेश्चन में यहाँ एक्स है, तो आप सभी बच्चों को पता है कि आप x को क्या लिख सकते हो, रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक है, रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो ना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट को हटा देगा तो वापस x आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा आप सुधार करिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स को आप क्या लिखोगे, रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप ऊपर मत देखिए, ऊपर चाहे जो भी हो, नीचे 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर है, 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस किसी वेरिएबल का स्क्वायर, ठीक है। तो बात समझो, यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे कि भाई यहाँ पर x का स्क्वायर होता था तो आप x क्या पुट करते थे, a साइन थीटा। अब यहाँ रूट x का स्क्वायर है तो आप पुट करोगे रूट x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, और a की जगह क्या रखोगे आप 1, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, तो रूट x इज इक्वल्स टू a की जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू साइन थीटा, यानी कि 1 तो 1 इंटू साइन थीटा तो साइन थीटा हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन आप किया करोगे, यानी कि कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि रूट एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा रखना पड़ता है, और यहाँ से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो कभी कभी ए एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भी पुट करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। ऐसा कब होता है, जब आपको डिनोमिनेटर में 1 माइनस क्या दिया हो, मतलब 1 की जगह कोई नंबर भी हो सकता है, बट यहाँ एक्स स्क्वायर ना होकर केवल एक्स हो, आसान नहीं। तो वही मैं आपसे थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि कभी कभी हमें एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर थीटा, मैंने गलती से बोल दिया था, कभी कभी हम एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भी रखते हैं। इसका मतलब ये है कि हम रूट एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा पुट करते हैं, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है, इसमें आपको डबल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होता है। देखिए यहाँ पे आते हैं, तो रूट एक्स अगर आपके पास कितना है, साइन थीटा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपके पास हो गया, ठीक। तो मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल के वहाँ लिख दूंगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, लेकिन ध्यान दें साइन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, x का डेरिवेटिव 1, इसका करोगे तो बच्चों पहले पूरे का करोगे तो 2 आ जाएगा आगे, और साइन थीटा की पावर 1, यानी कि साइन थीटा इंटू साइन का करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू थीटा का करोगे तो क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाय डी एक्स, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप में dx इधर आ जाएगा, तो dx इंटू 1 dx इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन 2 थीटा थोड़ी देर के लिए लिख सकते हो, बाद में जरूरत पड़ने पर साइन 2 थीटा की जगह आप 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दीजिएगा, ठीक है। इंटू में डी थीटा बच गया, dx इधर आ गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे चले जाओ अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपका क्या बन जाएगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे, ध्यान दें एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड फिर से करो यहाँ पे, तो x का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपने क्या किया अपने क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या रखा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, अभी हमने आपको निकाल के दिखाई, और डिवाइडेड बाय रूट ओवर, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 है, माइनस, अब देखो रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ध्यान चेक करो, इसी में तो हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी थी, यानी कि रूट एक्स का जो स्क्वायर होता है वो एक्स ही तो होता है, तो रूट एक्स का स्क्वायर की जगह आप साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, तो रूट एक्स का स्क्वायर की जगह आपने क्या रखा, साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद dx की जगह आप क्या रखोगे, dx की जगह आप रखोगे साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। ऐसा हो गया। अब ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दें ये जो स्क्वायर है ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो साइन की पावर 4 हो जाएगा, तो साइन की पावर 4 थीटा अपॉन, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, तो यहाँ आ गया कॉस थीटा इंटू साइन 2 थीटा को आप 2 साइन थीटा
इनटू कॉस थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा फिर से लिख दिया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यानी कि i इज इक्वल्स टू 2 तो बाहर आ गया। अब ध्यान दो क्या बचा, साइन की पावर 4 और साइन की पावर 1, भाई साइन की पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा, साइन की पावर 5 थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, साइन की पावर 5 थीटा। वैसे ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं थी, रुक जाओ 1 मिनट देखते हैं जरा, साइन की पावर 4 थीटा को ऐसे ही रहने दो इनटू साइन थीटा बचा हुआ और 2 आ गया बाहर, ठीक है। और नीचे क्या हुआ, नीचे कुछ बचा ही नहीं, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ऐसा आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग करना सीख चुके हैं, कैसे, रूट एक्स साइन थीटा है ना उधर रखा हुआ है, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करेंगे। चलो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पर, तो आई की वैल्यू क्या होगी 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन। अब ध्यान दें साइन की पावर 4 थीटा को वापस से आप जरा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख लो, क्योंकि ज़रूरत अभी मुझे पड़ेगी। अब तो आप समझ गए होंगे, पीछे आप पढ़ के आए हो 7.3 तक। साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और स्क्वायर लगा था तो लगा दिया इनटू साइन थीटा डी थीटा। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कॉस को टी पुट कर दूं, ठीक है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा साइन, है ना, तो शायद कुछ बात बन जाए। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन, अच्छा पुट करो पहले क्या कि लेट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट थीटा, क्योंकि हमारा ये वाला क्वेश्चन किसमें थीटा के फॉर्म में, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट थीटा, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा ऑफ टी। तो ये हो जाएगा कॉस का क्या होता है माइनस साइन, ठीक है, और थीटा का करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी थीटा, और डी थीटा को आप लेफ्ट में भेज दीजिएगा तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू डी टी। नाउ -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस डी टी, करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 2 इन द ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, अब ध्यान दें कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस थीटा टी है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर इनटू साइन थीटा डी थीटा की जगह ध्यान दें स्टूडेंट्स, साइन थीटा डी थीटा की जगह माइनस ऑफ डी टी, तो माइनस आ गया बाहर और डी टी लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 और इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको एक्सपैंड कर दूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर का स्क्वायर t की पावर 4 और -2 इंटू b 2 इंटू 1 2 इंटू टी स्क्वायर 2t स्क्वायर, ठीक है, dt, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। और बहुत ख्याल आपको रखना है कि t आपने कितना पुट किया था, t आपने cos थीटा पुट किया था, ठीक है, और रूट एक्स कितना था साइन थीटा था, ठीक है। चलो इतना कॉपी करो कर लिया। चलो अब क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये होगा -2 तो बाहर रहेगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 4 dt और माइनस, देखो 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा टी स्क्वायर और डी टी, ओके। तो ये हो जाएगा -2 इन द ब्रैकेट, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है t, 1 का t के एस्पेक्ट में t और प्लस t की पावर 4 का क्या होगा t की पावर 5/5 और -2 तो ऐसे ही रहेगा और t का स्क्वायर का होगा t की पावर 3/3, ओके, और प्लस c, ऐसा कुछ आपके पास हो गया। अब क्या करें, कुछ समझ में आता है, एक काम करते हैं एलसीएम ले लो अंदर, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके आंसर दे दो, नहीं भी लोगे ना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ले लेते हैं अंदर एलसीएम, ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। तो अगर अंदर हम एलसीएम ले लेते हैं तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 है तो सीधी सी बात, अगर यहाँ 15 को 1 से डिवाइड करोगे 15 आएगा, 15 इंटू टी 15t हो जाएगा, और प्लस 15 को 5 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, तो 3 इंटू टी की पावर 5 हो जाएगा, और माइनस 15 को 3 से डिवाइड करो 5 आएगा, 5 2 10 और टी की पावर 3 और प्लस c।
अब देखो ये 15 है तो इसको 2 के नीचे ला सकते हो, तो -2/15 और इन द ब्रैकेट ये t मैं भूल गया यहाँ, 15t होना चाहिए था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा t की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, यानी कि 3⁵ पहले आएगा, फिर -10 t की पावर 3 आएगा और प्लस 15t आएगा और प्लस c। अब कुछ नहीं करना है, अब t की वैल्यू रखो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -2/15 और 3t की पावर 5, t कितना था cos थीटा, यानी कि cos थीटा की पावर 5 यानी कि cos थीटा की पावर 5 ऐसा कुछ, और माइनस। अच्छा एक काम कर सकते हैं बच्चों, सुनो थोड़ा सा तो और समझ में आ रहा है क्या, पहले t कॉमन ले लेना, t कॉमन भी तो आ रहा है, ठीक है। तो t कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 3, t की पावर 5 था तो t की पावर 4 हो जाएगा, -10 और t स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 15 हो जाएगा यहाँ, और t आ गया बाहर और प्लस c, ठीक है। t कॉमन ले लिया। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2/15 इन द ब्रैकेट 3 t की पावर 4, यानी कि t की पावर 4 का मतलब क्या, t की पावर 4 का मतलब cos थीटा की पावर 4, करेक्ट, -10 t का स्क्वायर मतलब cos थीटा का स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा और प्लस 15 इंटू टी, बाहर क्या है t, और t की जगह आप लोग क्या रख सकते हैं cos थीटा और प्लस c, क्योंकि आंसर हमको x के फॉर्म में लाना है ना, तो हमने पहले t की वैल्यू cos थीटा के फॉर्म में लेके आए, ठीक, क्योंकि t इज इक्वल टू cos थीटा रखा था, आप cos थीटा यानी कि थीटा वाले टर्म को आप x के फॉर्म में लेके आओगे इस रिलेशन से, क्योंकि √x sin थीटा था, तो थीटा को x के फॉर्म में लाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर x के फॉर्म में आ जाएगा, -2/15 3। अब देखो cos की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो उसको cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 वापस से 4 हो जाएगा, अरे ये cos की पावर 4 थीटा ही तो है यार, ठीक है। -10 इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस 15 इंटू cos थीटा और प्लस c, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में -2/15 इन द ब्रैकेट 3। अब cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और इसका स्क्वायर -10 इंटू cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 15, और cos थीटा क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है और प्लस c, ठीक है। चलो अब क्या करें, ये हो जाएगा -2/15 और 3 इन द ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना है, ध्यान से करिए, साइन स्क्वायर थीटा x था, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह x रख दोगे, इसका होल स्क्वायर, और फिर -10 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह x रखोगे और प्लस 15 और ब्रैकेट में मतलब ब्रैकेट क्लोज और √1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह आप x रखोगे और प्लस c, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही मेरे ख्याल से तो इसको छोड़ देंगे, या थोड़ा सा सिंप्लीफाई चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसको a-b का होल स्क्वायर करके ओपन करोगे तो उसके साथ इसको आप ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है ना, तो शायद कुछ सिंप्लीफिकेशन हो गया आंसर आ जाए, देखते हैं। तो -2/15 और 3 यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, एक काम और भी तो कर सकते हैं, चलो एक्सपेंड ही कर लो यार, ये हो जाएगा क्या, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अरे -b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और -2 इंटू b, 2 इंटू 1 इंटू x, तो -2x, और -10 इंटू 1 -10 माइनस प्लस, तो 10x और प्लस 15 इंटू √1 माइनस x प्लस c, ओके। अब बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो -2/15 इन द ब्रैकेट 3 1 = 3 और प्लस 3 इंटू x स्क्वायर 3x स्क्वायर और प्लस माइनस 3 2 = 6 -10 और प्लस 10x और प्लस 15 इंटू √1 माइनस x प्लस c, ओके। तो ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। फर्दर्स को सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। -2/15 इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दें कि बच्चों 3x स्क्वायर को हम पहले लिखते हैं, मतलब x की जो पावर होगी उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब ध्यान दें, देखो 10x और -xx, 10x - xx 4x, ठीक,
उसके बाद आप अगर ध्यान दें बच्चों, देखो 15 प्लस का और प्लस का 3, 15 प्लस 3 18 और 18 माइनस 10 8 होता है। तो प्लस 8 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस सी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, -2 अपॉन 15 इन द ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 और ब्रैकेट में फिर इनटू में रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर है। अब बच्चे बोलते हैं सर कि आपको कैसे पता चला कि एलसीएम ले लीजिए तो 15 कॉमन आ जाएगा। देखो बच्चों, अगर आपने नहीं भी लिया होता ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई में करना चाहता था, आप खुद दिमाग लगाओ ना कि आपने 2 बार तो सब्स्टिट्यूशन किया है, ठीक है। तो 2 बार अगर आपने सब्स्टिट्यूशन किया है तो आप एक काम करिए ना, अंदर एलसीएम लेके सिंपल सा एक्सप्रेशन बना लीजिए ताकि 15 कॉमन आ जाए, तो आपको सिंपल करने में आसानी हो, है ना, सिंप्लीफिकेशन करने में आसानी हो। और देखिए, जब आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों खुद से, ऐसा नहीं कि वीडियो आपने देख लिया बस काम खत्म, नहीं, जब आप खुद से लगा के देखोगे धीरे धीरे आपको ना खुद ही कला आने लगेगी, आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा कब कॉमन लेना है, कब नहीं लेना है, कैसे आंसर लेके आना है, कैसे आंसर वेरी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ठीक है। और आपको बार बार कोशिश करनी है कि आप अगर किसी बुक से कैलकुलेशन मतलब न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हैं या एनसीईआरटी से कर रहे हैं, तो आपको आंसर शीट देख के आंसर मिलाने की हैबिट आनी चाहिए। आंसर मिलाने की हैबिट जब आप धीरे धीरे सीख लोगे ना, और आप अगर आंसर मैच कराना सीख गए तो बातें फिर धीरे धीरे बनने लगेंगी। मोटी मोटी बात यह है कि प्रैक्टिस से ही आएगा, ये 2 दिन का खेल नहीं है।